everyone, welcome to my online classroom, and today in this video we are going to continue the same chapter of class 9th, चैप्टर थर्ड ड्रेनेज ज्योग्राफी। तो देखिए मैंने इससे प्रीवियस पोर्शन जो है अपनी प्रीवियस वीडियो में बना दिया था, उसको एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक का सोशल साइंस का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इससे पहले मैंने आपको गंगा रिवर सिस्टम के बारे में सब बता दिया था, इंडस रिवर के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था, जो कि हिमालयन रिवर्स है, मेन हिमालयन रिवर्स हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। तो देखिए ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो राइज करती है तिब्बत में ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक, और ये काफ़ी क्लोज होती है, सोर्सेज इसमें होते हैं, मिलते हैं इंडस और सतलज के। इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर दैन इंडस। अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा थोड़ी सी हल्की लंबी है इंडस रिवर से। और मोस्ट ऑफ इसके जो कोर्स हैं वो लाइज आउटसाइड इंडिया, तो इंडिया में इसके ज़्यादा कोर्स नहीं पड़ते बल्कि बाहर साइड में पड़ते हैं। जैसे रिवर के मैंने बताया था आपको कि अपर कोर्स होता है, मिडिल कोर्स होता है, लोअर कोर्स होता है, तो वही कोर्स की यहाँ पे बात हो रही है। इट फ्लोज ईस्ट वाज पैरेलल टू द हिमालयस। और ये कहाँ फ्लो करती है, किस दिशा में फ्लो करती है, तो ये ईस्ट वाज पैरेलल टू द हिमालयस में फ्लो करती है। ऑन रीचिंग, जब ये नमचा बारवा के वहाँ पे रीच करती है तो इसके बाद ये यू टर्न लेती है और एंटर्स करती है इंडिया में। और किस स्टेट से एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश से, और थ्रू आ गॉज। और ये क्या बनाती है, एक गॉज वहाँ पे बनाती है। हियर इट इज़ कॉल्ड द दिहांग, और यहाँ पे इसको दिहांग नाम से जानते हैं। और इसके बाद ये ज्वाइन करते हैं किस एरियाज में और कहाँ पे किन रिवर्स को ज्वाइन करती है उसके बाद, तो ये करती है दिबांग और लोहित को, और इसके मैनी अदर ट्राइब्यूटरीज जो हैं वो मिलके बनाती हैं पूरा ब्रह्मपुत्र का पार्ट, फॉर्म करते हैं ब्रह्मपुत्र इन आसाम। ठीक है, तो ये सारी रिवर्स जो है मिलजुल के ट्राइब्यूटरीज, जैसे मैंने आपको बताया था सपोर्टिंग रिवर्स, तो छोटी छोटी रिवर्स मिलकर एक मेन रिवर को बनाती है। तो इस तरह से ब्रह्मपुत्र का निर्माण होता है, और ये कहाँ पे होता है, स्पेशली आसाम में। अच्छा, ब्रह्मपुत्र के बारे में एक बात और, कि ब्रह्मपुत्र को हम सेंगपो नाम से जानते हैं तिब्बत में। जब ये तिब्बत में पाई जाती है तो ब्रह्मपुत्र रिवर को हम सेंगपो नाम से जानते हैं। और साथ ही जब बांग्लादेश में एंटर करती है ब्रह्मपुत्र रिवर तो वहाँ पे हम इसको जमुना नाम से जानते हैं। तो यहाँ से आपका 1 मार्क क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए तिब्बत में जो रिवर कैरीज करती है वो स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें लेस सिल्ट होता है, इतना ज़्यादा सैंड यहाँ पे नहीं होती है। एज इट इज़ अ कोल्ड एंड अ ड्राई एरिया, क्योंकि ये जो एक एरिया जो होता है पूरा कोल्ड और ड्राई एरिया होता है। इंडिया में देखें तो ये जो पास करती है थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, यहाँ पे काफ़ी हाई रेनफॉल होता है, और इस वजह से रिवर में काफ़ी ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम में वाटर कलेक्ट हो जाता है। और स्पेशली यहाँ पे कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट, और इस वजह से यहाँ पे सिल्ट जो रेत होता है वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाता है। और ब्रह्मपुत्र जो को एक ब्रेडेड चैनल होता है इन इट्स एंटायर लेंथ इन असम। आप एक पूरे असम में देखोगे तो ब्रेडेड चैनल होता है, एंड फॉर्म्स मैनी रिवर एंड आइलैंड्स, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रिवर एंड आइलैंड्स भी यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। देखिए रिवर एंड आइलैंड, जैसे हम एक बोल सकते हैं कि इंडिया इज़ अ रिवर एंड कंट्री, की यहाँ पे बहुत सारी रिवर पाई जाती हैं। इसी तरह से बंगाल को भी हम बोल सकते हैं कि बंगाल बेसिकली इज़ अ रिवर एंड लैंड, कि जहाँ पे काफ़ी सारी नदियों की वजह से लैंड वहाँ पे बन जाता है, क्योंकि सिल्ट कलेक्ट होने से ही कई जगह जो है वहाँ पे आइलैंड्स बन जाते हैं। तो इस तरह से देखिए आपने थोड़ा सा रिमेंबर होगा कि नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर लाइन आइलैंड्स फॉर्म्ड बाय द ब्रह्मपुत्र, कि ब्रह्मपुत्र के थ्रू एक आपने प्रीवियस चैप्टर में इसको पढ़ा था कि एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर लाइन आइलैंड फॉर्म होता है, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम मजुली है, जो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। इसके बाद देखिए यहाँ पे एवरी ईयर अगर देखा जाए तो ड्यूरिंग द रेनी सीजन, तो यहाँ पे रिवर जो है काफ़ी ओवरफ्लो हो जाता है उनकी बैंक्स में, किनारों पे काफ़ी ओवरफ्लो कर जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी हैवी जो फ्लड्स यहाँ पे आ जाते हैं असम में और बांग्लादेश में, जिससे काफ़ी ज़्यादा डिवेस्टेशन होता है, काफ़ी सा नुकसान होता है। और इसके साथ ही अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन रिवर्स की तरह बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र जो है मार्क करती है यहाँ पे काफ़ी ह्यूज डिपोजिट्स। ठीक है, जो मैं सिल्ट आपको बार बार बोली थी कि ये जो भी सिल्ट कैरी करती है, जो भी रेत, जो भी फाइन सैंड और क्ले को ये कैरी करता है, जो रनिंग वाटर रिवर का, वो पूरा का पूरा ह्यूज डिपोजिट्स यहाँ पे हो जाता है। ह्यूज डिपोजिट्स ऑफ सिल्ट ऑन इट्स बेड कॉसिंग द रिवर बेड टू राइज, और इस वजह से नदियों के किनारों पे काफ़ी ज़्यादा मिट्टी और काफ़ी ज़्यादा रेत जमा हो जाता है, और वो एक आइलैंड का फॉर्म ले लेता है। द रिवर ऑल्सो शिफ्ट इस चैनल फ्रिक्वेंटली, और इसके साथ ही जो रिवर है वो अपने चैनल्स को शिफ्ट भी करती रहती है फ्रिक्वेंटली। इसके बाद देखिए हमने तीनों के तीनों हिमालय रिवर्स के बारे में जान लिया, अब हम जानेंगे पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। और जैसे मैंने आपको बताया भी था कि हिमालय रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स का डिफरेंस काफ़ी बार पूछा जाता है, जो हमने पहले ही फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था मैंने आपको। तो आप देखिए पेनिनसुलर रिवर्स की बात की जाए तो जैसे हिमालयन रिवर्स ऑरिजिनेट होती थी हिमालय से, उसी तरह से देखिए पेनिनसुलर रिवर्स कहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं। तो मेन वाटर डिवाइड देखें इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म बाय द वेस्टर्न घाट्स विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट। तो अगर मेन वाटर डिवाइड देखें कि जो पेनिनसुलर इंडिया है
कि किस तरह से वो वाटर को डिवाइड कर रहा है पूरा का पूरा। तो फॉर्म बाय द वेस्टर्न घाट, ये किस तरह से फॉर्म हो रहा है, ये हो रहा है फॉर्म वाटर वेस्टर्न घाट से। और ये वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे पाई जाती हैं, विच रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से लेकर साउथ तक क्लोज टू दी वेस्टर्न कोस्ट, जिस तरह से वेस्टर्न कोस्टल एरिया पाया जाता है उसी के एकदम पैरेलल ये वेस्टर्न घाट्स पाए जाते हैं। और यहाँ पे मेजर रिवर्स की बात करें पेनिनसुलर एरियाज की, तो वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। और इनके बारे में हम वन बाई वन एक बार डीप में पढ़ेंगे भी आगे। तो यहाँ पे आपको बस ये लाइन मार्क कर लीजिए कि यहाँ पेनिनसुला की जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। और ये साइड साइड जो नदियां हैं ये फ्लो करती हैं ईस्ट मार्च में और ड्रेन होती हैं बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं ये। दिस रिवर्स जो है, ये जो रिवर्स हैं ये डेल्टास बनाती हैं एट दियर माउथ, जब ये समुद्र में या बड़ी वाटर बॉडीज में गिरने वाली होती हैं तो उससे पहले वो डेल्टास बनाती हैं। आई होप आपको डेल्टा पता हो। और इसके बाद मैं आपको ये सारी डेफिनेशन जो है इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन होती है वो मैं आपको प्रोवाइड भी करूँगी। ठीक है, नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी और वीडियो के लास्ट में भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो आपको वहाँ से आप प्रिपेयर कर लोगी कि ये क्या होते हैं। तो ये डेल्टा को फॉर्म करती हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप देखिए न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स होती हैं फ्लोइंग, जो फ्लो करती हैं वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। नर्मदा और तापी ऐसी रिवर्स हैं जो कि अरेबियन सी में गिरती हैं, ये बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती हैं। तो ये काफ़ी बार आपसे वन मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी भारत की कौन सी दो नदियां, अगर आप मोस्टली नदियां देखेंगे तो वो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। बट जो नर्मदा और तापी हैं ये दो ऐसी नदियां हैं जो गिरती हैं आपकी अरेबियन सी में। तो ये इसको अंडरलाइन कर लीजिए और लिख भी लीजिए। इसके साथ ही ये क्या एस्टोरीज बनाती हैं, ठीक है, जब भी गिरती हैं तो एस्टोरीज का निर्माण करती हैं। जैसे बाकी नदियां डेल्टास बनाती हैं तो ये जो है एस्टोरीज का निर्माण करती हैं। तो एस्टोरीज क्या होता है, एस्टुरी एक एरिया होता है वियर अ फ्रेश वाटर रिवर और स्ट्रीम मीट्स द ओशन। तो जो इस भी एरिया में आप देख सकते हो कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर मिक्स होते हैं तो हम उसको एस्टुरी नाम से जानते हैं। इसके बाद देखा जाए तो ड्रेनेज बेसिन देखा जाए पेनिनसुलर रिवर्स का, तो बहुत ही कंपेरेटिवली अगर आप कंपेयर करोगे हिमालय रिवर्स से तो ये स्मॉलर इन साइज होता है। ये ज़्यादा एरियाज ड्रेनेज बेसिन ये कवर नहीं करती हैं, ज़्यादा एरियाज में नहीं बहती हैं। जिस तरह से आप गंगा की बात करें, इंडस की बात करें, ब्रह्मपुत्र की बात करें। तो अब हम पढ़ते हैं नर्मदा बेसिन के बारे में। तो नर्मदा जो है रिवर वो राइज करती है अमरकंटक हिल्स जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ से ये राइज करती हैं। और ये फ्लो करती है वेस्ट साइड में इन अ रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि फोल्डिंग और फॉल्टिंग क्या होती हैं। तो इस वजह से जो रिफ्ट वैली बनती है वहाँ से ये फ्लो करती है टूवर्ड्स द वेस्ट साइड। और इसके ऑन इट्स वे टू द सी, अपने पूरे रास्ते में स्टार्टिंग से एंड तक सी तक के नर्मदा जो है वो क्रिएट करती है काफ़ी पिक्चर्स लोकेशंस, काफ़ी ब्यूटीफुल पिक्चर्स ये लोकेशन को क्रिएट करती है। साथ ही जो मार्बल रॉक्स है नियर जबलपुर वियर द नर्मदा फ्लोज थ्रू अ डीप गॉर्ज एंड द धुआंधार फॉल्स where the river plunges over steep rocks are some of the notable ones। तो ये थोड़े से उन्होंने एग्जाम्पल बताएं कि इसकी खूबसूरती के बारे में, जब ये फ्लो करती है तो किस तरह के ये पिक्चर सीन्स वहाँ पे क्रिएट करती जाती है। इसके बाद देखिए फिर से एक डू यू नो करके आया है फैक्ट कि जो नर्मदा रिवर है कंजर्वेशन मिशन, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक स्कीम स्टार्ट की थी जिसका नाम था नमामि देवी नर्मदे। और इसके नाम से जाना जाता है कि किस तरह से नर्मदा रिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको कंजर्वेशन मिशन की तरह इसको स्टार्ट किया था। और कहाँ की गवर्नमेंट ने किया था, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया था। और इस स्कीम का नाम था नमामि देवी नर्मदे। यहाँ से आपका 1 मार्क क्वेश्चन बन जाता है। देखिए जो भी कंटेंट आपके बुक में दिया है तो बिल्कुल वहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। और जो इतनी भी ट्राइब्यूटरीज है नर्मदा की वो शॉर्ट है, काफ़ी लंबी नदी नहीं है, काफ़ी लंबा ड्रेनेज वैसे नहीं कवर करती है। मोस्ट ऑफ दिस जो नदियाँ हैं, जो उसकी सहायक नदियाँ हैं वो स्ट्रीम जो है इसकी वो राइट एंगल्स पे इसको ज्वाइन करती हैं और ये एक तरह का ड्रेनेज पैटर्न को फॉर्म करती है। नर्मदा बेसिन जो है वो कवर करती है काफ़ी सारे पार्ट्स जो है मध्य प्रदेश और गुजरात के। इसके बाद देखिए हम पढ़ते हैं तापी बेसिन के बारे में। तो देखिए तापी जो रिवर है वो राइज करती है सतपुरा रेंजेस में और जो कि है बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इसके साथ ये फ्लो करती है इन रिफ्ट वैली पैरेलल टू दी नर्मदा, बट इट इज़ मच शॉर्टर इन लेंथ, और नर्मदा के कंपेरिजन में काफ़ी छोटी है। उसकी तरह ही फ्लो तो करती है रिफ्ट वैली पैरेलल टू दी नर्मदा, बट अगर आप लेंथ में देखो तो ये उससे छोटी है। इसके साथ ही इसका जो बेसिन है, जो भी रिवर बेसिन है वो कहाँ कहाँ तक फैला है, किस किस स्टेट को कवर करता है। तो ये जो रिवर है तापी रिवर ये बहती है मध्य प्रदेश में, गुजरात में और महाराष्ट्र में। इसके साथ देखिए कोस्टल प्लेन्स जो हैं बिटवीन वेस्टर्न घाट्स और दी अरेबियन सीज आर वेरी नैरो, ये बहुत ही नैरो हैं जो कोस्टल प्लेन्स पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में। हैंस जो कोस्टल रिवर्स हैं, जो यहाँ की कोस्टल रिवर्स हैं वो भी बहुत छोटी हैं। और मेन जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आप देखें तो इसमें है साबरमती, माही और भरतपूजा, और साथ ही पेरियर जो रिवर है वो यहाँ की थोड़ी सी मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं।
इसमें से आपको कुछ बोला है कि कुछ स्टेट्स आप फाइंड आउट करो जहाँ पे रिवर्स जो है ड्रेन करती हैं। इसका देखिए स्टार्ट हो रहा है गोदावरी बेसिन। तो गोदावरी यहाँ से 1 मार्क बहुत जल्दी फर्स्ट लाइन से क्वेश्चन बन जाता है कि गोदावरी जो है वो लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। ठीक है, इससे पहले जो भी हमने नर्मदा और तापी रिवर के बारे में पढ़ा तो आप देख सकते हो कि लेंथ के हिसाब से जो तापी है वो नर्मदा से छोटी है। अब जब गोदावरी की बात आई तो गोदावरी इनमें से सबसे लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। और ये कहाँ से राइज होती है? ये राइज होती है वेस्टर्न घाट्स के ढलान से, और ये नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से। इट्स लेंथ की बात करें तो अबाउट 15 किलोमीटर लेंथ है, और ये ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में। इसके साथ ही इसका ड्रेनेज बेसिन जो है वो बहुत ही, क्योंकि आप देखते हो लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है तो बिल्कुल इसका जो बेसिन होगा, ड्रेनेज बेसिन होगा, वो भी काफ़ी लार्जेस्ट होगा और पेनिनसुलर रिवर्स की उसमें इसमें इट मीन्स कि ये काफ़ी सारे स्टेट्स को कवर करती है जब ये बहती है। तो अगर देखें तो महाराष्ट्र में अबाउट 50% जो बेसिन है इसका एरिया वो लाई करता है महाराष्ट्र में। इसके बाद एरिया ये कवर करती है मध्य प्रदेश का भी, उड़ीसा का भी और आंध्र प्रदेश का। इसके बाद देखिए गोदावरी जो है ज्वाइन करती है बाई अ नंबर ऑफ ट्राइब्यूटरीज में भी, इसकी भी काफ़ी सारी ट्राइब्यूटरीज सहायक नदियाँ होती हैं, छोटी छोटी नदियाँ जो इसको ज्वाइन करती हैं। इनमें से कुछ हैं, कुछ सहायक नदियों के नाम भी यहाँ लिखे हैं, उसको मार्क कर लीजिए। फर्स्ट है पूर्णा, फिर है वर्धा, प्राणहिता, मंजरा है, वैन गंगा है, पैन गंगा है। ये सारी की सारी ट्राइब्यूटरीज हैं, छोटी छोटी नदियाँ हैं जो ज्वाइन करती हैं गोदावरी को, और इस वजह से ये बहुत ही मेन और लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर बन जाती है। द लास्ट 3 जो ट्राइब्यूटरीज हैं ये खुद में भी बहुत लार्ज हैं। ठीक है, जो लास्ट हमने मंजरा, वैन गंगा और पैन गंगा की बात करी है, यहाँ पे जो 3 लास्ट ट्राइब्यूटरीज की बात करें, ये भी ऐसी नहीं कोई छोटी छोटी नदियाँ हैं, ये भी काफ़ी बड़ी नदियाँ हैं। बिकॉज ऑफ इसकी लेंथ की वजह से और इसके जो एरिया जो ये कवर करता है, जो ड्रेन, ये जो नदी गोदावरी अपनी लेंथ की वजह से और साथ ही जो एरियाज ये कवर करती है, इतने सारे एरियाज में बहती है, ड्रेनेज बेसिन बहुत बड़ा है, तो इस वजह से इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट 1 मार्क का क्वेश्चन आपका बन जाता है कि किस रिवर को हम दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं। तो आंसर होगा गोदावरी रिवर। ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर भी है और काफ़ी सारी इसकी ट्राइब्यूटरीज भी हैं, और साथ ही इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट नदी पे, जो है आ रही है हमारी महानदी बेसिन की। ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, तो कहाँ कहाँ फ्लो करती है। तो महानदी जो है वो राइज होती है हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ के जो हाईलैंड्स हैं, ऊंचे पठार हैं, वहाँ से ये ऑरिजिनेट होती है, राइज होती है। उसके बाद ये फ्लो करती है उड़ीसा में। ठीक है, उसके बाद ये उड़ीसा से कहाँ मिलती है, जाके कहाँ गिरती है ये नदी? बे ऑफ बंगाल में। अगर लेंथ देखी जाए इस रिवर की तो टोटल अबाउट 860 किलोमीटर है। इसका जो ड्रेनेज बेसिन देखें तो कहाँ किसी किस स्टेट में फ्लो करती है महाराष्ट्र में भी, छत्तीसगढ़ में भी, झारखंड में भी और साथ ही ओडिशा में। इसके बाद आ रही है कृष्णा बेसिन। तो देखिए कृष्णा जो नदी है वो राइज करती है स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, और जो कृष्णा फ्लो फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर एंड रीचेज द बे ऑफ बंगाल, और फिर ये नदी गिरती है बे ऑफ बंगाल में। इसके साथ ही जो तुंगभद्र है, द कोयना, द घाट प्रभा, मूसी आदि, मूसी एंड द भीमा आर सम ऑफ इट्स ट्राइब्यूटरीज। तो ये जितनी भी नदियां हैं जिसका मैंने अभी आपको नाम बोला, ये सारी सहायक नदियां हैं, ट्राइब्यूटरीज हैं कृष्णा रिवर की। यहाँ से आपके काफ़ी मूसी पूछ लिया जाता है कि मूसी किसकी सहायक नदी है, तो आंसर होगा कृष्णा की। इस ड्रेनेज बेसिन अगर देखा जाए तो इसका ड्रेनेज बेसिन किस किस एरिया को कवर करता है, कहाँ कहाँ ये नदी बहती है, तो ये कवर करती है महाराष्ट्र को, कर्नाटका को और आंध्र प्रदेश को। इसके बाद आ रहा है कावेरी बेसिन। तो देखिए ये सारी सारी पेनिनसुलर रिवर्स ही हैं। तो कावेरी रिवर जो है वो राइज होती है ब्रह्मागिरी में, रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, और ये पहुंचती है बे ऑफ बंगाल में इन साउथ ऑफ कुडेलोर इन तमिलनाडु से। इसके साथ ही इसके टोटल लेंथ देखें रिवर की तो अबाउट 760 किलोमीटर है। इसके मेन जो ट्राइब्यूटरीज हैं वो हैं अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी। इसकी बेसिन जो ड्रेन होती है, जो इट्स बेसिन ड्रेन्स पार्ट्स ऑफ, कि इसका कहाँ कहाँ ये फ्लो करती है, तो वो करती है स्टेट, कौन कौन से स्टेट कवर करती है, तो ये करती है कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। इसके बाद देखिए एक फैक्ट और आ रहा है, डू यू नो करके, जो भी पिंक कलर के बॉक्सेस में दिया, तो आप एक बार पढ़ लिया करिए, तो इससे आपकी जीके थोड़ा सा इंप्रूव हो जाती है। इसके साथ इस चैनल पे भी आपको संपूर्ण ज्ञान की सीरीज़ मिल जाएंगी, जो भी एक जीके बेस्ड वीडियोस होती हैं, तो प्लीज़ आप वो भी देखिएगा। तो इसके साथ देखिए अब जो रिवर कावेरी है वो आपको एक चीज़ ये बता रहे हैं कि जो रिवर कावेरी है वो वर्ल्ड का नहीं, इंडिया का सबसे सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल जो है वो बनाती है, जिसको हम शिव समुद्रम नाम से जानते हैं, शिव समुद्रम फॉल्स के नाम से ही जाना जाता है। और ये सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल है इंडिया का, और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता है। इस फॉल से हम जनरेट करते हैं, जो सप्लाई होती है मैसूर में, बेंगलुरु में, और जो कोलर
कोलार के गोल्ड फील्ड है वहाँ पे। इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि नेम द बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। तो बिगेस्ट वाटरफॉल जो इंडिया का वो है जोग फॉल, जो कि कर्नाटका में है। इसके बाद देखिए बिसाइड दिस मेजर रिवर्स, इन सब रिवर्स के बावजूद भी और भी कुछ स्मॉलर रिवर्स हैं जो फ्लो होती हैं टुवर्ड्स द ईस्ट, जिसमें से है दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी एंड दी सुबर्णरेखा। ठीक है, ये सारी की सारी जो हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ की रिवर्स हैं। इसके बाद देखिए 71% जो वर्ल्ड का सरफेस है, डू यू नो करके फैक्ट में दिया गया है कि 71% जो वर्ल्ड का सरफेस है वो कवर्ड है विथ वाटर, और जो 97% है वो है सॉल्ट वाटर है, और उस सिर्फ जो 3% जो वाटर है वो हमें अवेलेबल है एज अ फ्रेश वाटर, और जो 3/4 जो है इसका वो अभी भी ट्रैप है आइस के थ्रू। अब हम पढ़ेंगे लेक्स के बारे में। तो देखिए इस चैप्टर का अभी हमने सिर्फ रिवर्स के बारे में जाना, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है वो रिवर और लेक्स के ऊपर ही है कि क्या इंपॉर्टेंस है। आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछा भी जाएगा कि इंपॉर्टेंस बताइए, रिवर्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, लेक्स क्या होते हैं, किस तरह के डिफरेंट लेक्स हैं। तो मैप वर्क में आपसे लेक्स भी पूछे जाएंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स वहाँ पे आपने जब मैंने आपको मैप दिखाया था तो वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स थे भी। इसके साथ ही हम इस चैप्टर में वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या मेन वाटर पोल्यूशन है, किस हिसाब से हम रिवर को है ना कंजर्वेशन मेजर्स कौन से यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स के बारे में ही थोड़ा सा कवर करना है और पढ़ना है, तो वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।